मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। समीना, एक बार मेरे दिल को समझ कर तो देखो। आपके दिल में मैं हूं ही कहाँ? बात कोई और बसता है। कह दे, क्या आप उससे मोहब्बत नहीं करते? आपके दिल में वो कहीं पर भी नहीं है। जवाब दे। सिर्फ एक बार समीना, एक बार मेरे दिल को समझ कर तो देखो। आपके दिल में मैं हूं ही कहाँ? बात कोई और बसता है। कह दे, क्या आप उससे मोहब्बत नहीं करते? आपके दिल में वो कहीं पर भी नहीं है। जवाब दे। मोहब्बत फसूं है, दिलों का सुकून है। मोहब्बत एक जिद, मोहब्बत जुनून है। तो फिर भी करेंगे अगर ये खता हो, तो फिर भी करेंगे। फर्ज करो कि कभी कोई तुमसे कहे कि मैंने दूसरी शादी की है, तो मैं उससे कहूंगी तुम झूठ बोल रहे हो। शौकत ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। और अगर वाकई मैंने ऐसा किया तो ना अच्छा मौसम हो रहा है, तय बारिश होने वाली है। Ouch! I'm sorry, छोटी मामा। अच्छा निदा, वो जो ड्राइंग रूम के पर्दे हैं ना, उन सबको उतारो, और जो लाउंज में जो बड़ा सोफा है ना, उसके कुशन्स निकालो। इन सबको तुम धो लेना, क्योंकि सुना है कि बारिश होने के इम्कान आते हैं। और जोहेब के कमरे में जाओ, सही से सफाई करना, मुझे कहीं पे गंद नजर ना आए, ठीक है? और एक चीज और, मैं क्या मुझे करवाना था, अच्छा खैर चलो जाओ, तुम ये कर लो फौरन, और धो लेना फौरन। हाँ जाओ। भाभी, वो सईदा खाला का फोन आया था। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बता रही थी। हाँ सुना तो मैंने भी है। माशाल्लाह उनकी उम्र भी तो कितनी है। सच बताऊं, बुढ़ापा खुद एक बीमारी है। सही कह रही हैं आप। हमारे खानदान में यही बुजुर्ग तो रह गए हैं। मैंने सोचा था बच्चों की शादी में मुलाकात हो जाएगी, लेकिन उनकी इतनी तबीयत खराब थी, आ ही नहीं सकी। वो मैं सोची थी कि आप उनसे मिलके क्यों नहीं आ जाती। अल्लाह ना करे उनको कुछ हो गया तो। तुम ठीक कह रही हो। इनफैक्ट मैं खुद भी सोच रही थी मैं जाकर उनसे मिलकर आ जाऊं। आज बच्चे भी घर पे नहीं है, तो समीना तुम और मैं हम जाकर उनको दिखाते हैं। नहीं भाभी, मैं नहीं जा सकती। मेरी आज कुछ तबीयत अजीब सी हो रही है, सुबह से सर में भी दर्द हो रहा है। आप मिलके आ जाए ना उनसे। समीना, अपना ख्याल रखा करो। देखो, जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं भी यही चाहती हूँ, मैं सब कुछ भूल जाऊं।
अच्छी बात है। मुझे वही पुरानी हंसती खिलखिलाती समीना चाहिए, ठीक है? शाला आप नहीं देखेगी। मैं चाहती हूँ ये दुख दर्द सब आज ही खत्म हो जाए। अच्छा चलो, तुम्हारे लिए सबसे पहले मैं दवाई भिजवाती हूँ, वो तुम खाकर आराम करो और मैं जाकर उनसे मिलकर आ जाऊँ। बच्चे भी शाम तक आएंगे और मैं दवाई भिजवा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। जी भाभी ठीक है? ठीक है, आप खैर से जाए, मेरा सलाम दीजिएगा खाला को। हाँ, मैं जरा निदा को देखूँ उतारे पर्दे नहीं उतारे। छोटी मामा आप रो रहे हैं ना? प्लीज मत रोए, को संभालिए। खुद को नहीं संभाल पा रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझसे लड़कर थक गई हूँ। मैं जानती हूँ ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। काश मैं इस घर में ही ना आती। काश मेरे बाप ने मेरी माँ से शादी ना की होती। आप यकीन करें, मुझे बहुत अफसोस है। मैं कभी आपको कोई दुख नहीं देना चाहती थी, मगर फिर भी मैंने बहुत सुकून देखा है, बहुत सुकून। खुशियां मुस्कुराहट है। दीदी की लड़ाई होती है, हमारी कभी किसी मामूली बात पर भी लड़ाई नहीं हुई, ना झगड़ा हुआ। मुझे लगता है शौकत जितनी मोहब्बत मुझसे करते हैं कभी किसी से नहीं कर सकते। ये खुशियां एक लम्हे में मस्मार हो गई। सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। पागल हो जाऊंगी। मुझे लग रहा है मैं खुद को मार लूंगी। मर जाऊंगी मैं। ये कैसी बातें कर रही हैं आप छोटी मामा? अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। मैं पहले ही अपनी माँ को खो चुकी हूँ। मैं दोबारा नहीं खो सकती। आप मेरा यकीन करें, मैंने आपको अपनी माँ समझा है। जो मोहब्बत, जो अपनायत मुझे आपसे और सारा से मिली है, उसके लिए मैं पूरी जिंदगी तरसी हूँ। काश मैं आपकी सौतन की बेटी नहीं, मैं आपकी अपनी औलाद होती। तुम मुझे अपनी माँ समझती हो ना? तो क्या तुम मेरी एक बात मानोगी? शहनाज। जी जी अम्मा, क्या हुआ? मौसम बहुत खराब हो रहा है, ऐसा लगता है तेज बारिश होने वाली है। तुम ऐसे करो, छत पे जाओ और सारे कपड़े उतार लाओ। गीले हो गए ना तो सुखाने मुश्किल हो जाएंगे। अरे अम्मा, अभी मैं आसिम के लिए पकौड़े बना रही हूँ, मैं थोड़ी देर बाद जाकर सारे कपड़े उतार लाऊं, ठीक है? ओहो, दादो, बाहर काले बादल देखिए, आंधी आने वाली है। बहुत तेज बारिश होने वाली है और तुम तो बिल्कुल बाहर ना जाना। बाहर ना जाना? दादो, यही तो टाइम है बाहर जाके एंजॉय करने का। मैं तो दोस्तों के साथ सी व्यू जा रहा हूँ।
ठीक है? शहनाज सुन रही हो? दोस्तों के साथ एंजॉय करने जा रहे। खामोश क्यों? तुमने कहा ना कि तुम मुझे अपनी माँ समझती हो। जी बोले। खुदा के लिए तुम यहाँ से चली जाओ, खुदा के लिए यहाँ से चली जाओ। तुम चली जाओगी तो मेरी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। प्लीज यहाँ से चली जाओ। आप प्लीज मेरे आगे हाथ ना जोड़े, आप क्या कर रही हैं? तुम अगर नहीं गई ना, मैं वाकई खुद को खत्म कर लूंगी, मैं अपने आप को मार लूंगी। अगर आपकी जिंदगी मेरे यहाँ से जाने में ही है तो मैं यहाँ से चली जाती। मैं तुम्हारे यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। बेटियां माँ पे एहसान नहीं करती। क्या तुम मेरी एक और बात मानोगी? तुम ये बात कभी किसी से नहीं करोगी कि मैंने तुम्हें यहाँ से जाने को कहा है? नहीं बताऊंगी। मैं आप लोगों की मोहब्बतों की मखरूज हूँ। आप चाहें तो इससे ज्यादा मुझसे मांग सकती हैं। देखो, इस वक्त घर में कोई भी नहीं है। तुम सबके आने से पहले पहले जल्दी से चली जाओ। मैं शबाना को कहती थी तुम्हारा सामान तैयार कर दे, तुम्हारी हेल्प कर देगी वो। मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, जल्दी से आ जाओ। जल्दी आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम ममानी। वालेकुम अस्सलाम। हादिया कैसी हो? भाई तुम्हें तो मौसम के बड़े मजे आ रहे होंगे। झट से जो भी अपने लॉकरों से कहती होगी वो फौरन बना के ला देते होंगे, है ना? वो ममानी आप लोग घर पे ही है ना? हाँ भाई, मैंने घर से कहाँ जाना है। हाँ, हमारी ऐसी अच्छी किस्मत थोड़ी तुम्हारी तरह के सैर सपाटे के लिए निकले। और वैसे भी देखो ना, मैं तो अभी तक घर के कामों में किचन में ही मसरूफ हुई हूँ। वो ममानी, मैं सोच रही थी कि हादिया, तुम कहीं आने का तो नहीं सोच रही ना? देखो बेटा, ऐसे मौसम में ना तो खुद को मुश्किल में डालो ना ही हमें, क्योंकि सारे रास्ते पानी की वजह से बंद है। ना कोई घर में दाखिल हो पा रहा, ना कोई सड़क तक जा पा रहा है। इसलिए बेहतरी इसी में है कि तुम आज ना आओ। और वैसे भी ना तो तुम्हारे मामू घर पर है ना नानी, वो गए हैं भाभी की तरफ। मैंने उनसे भी यही कहा है कि अगर मौसम इतना ज्यादा ही खराब रहा तो आज रात आप वहीं रुक जाइएगा। जी अच्छा ममानी। हाँ हाँ, चलो बेटा, तुम अपना ख्याल रखो, एंजॉय करो मौसम को, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। ठीक है, खुदा हाफिज। हाँ भाई, तुम्हारे पकौड़े कब तैयार होंगे? ये रहे पकौड़े, मैं तो आप ही का इंतजार कर रही थी। सर, किसी से बात कर रही थी? किसका फोन था? वो मेरी कमेटी वाली सहेली है ना, उसका फोन था। एक तो यार तुम्हारी दोस्तों को इस मौसम में भी चैन नहीं है। हमें नेटवर्क नहीं मिल रहा है और वो मजे से फोन पे बातें कर रहे हैं। आप आइए ना पकौड़े खाते। हादिया दीदी आप जा रही हैं? आप नहीं जाएं। किस्मत में यहाँ रहना इतना ही लिखा था। वैसे भी मैं यहाँ कौन सा पूरी जिंदगी के लिए आई थी। एक ना एक दिन जाना तो था, तो अभी क्यों नहीं? हादिया दीदी, बाहर मौसम बहुत खराब है और बारिश भी हो रही है।
आप आज ना जाएं। मैं जानती हूँ कि आप अपनी मर्जी से नहीं जा रही। मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई थी, लेकिन मैं जा अपनी मर्जी से रही हूँ। आपको तो झूठ बोलना भी नहीं आता। मैंने आपकी और बेगम साहिबा की सारी बातें सुन ली हैं। मैं तो छोटी बेगम साहिबा को बहुत शरीफ समझती थी, पर वो अपने फ़ायदे के लिए आपको घर से निकाल रही हैं। देखिए आदिया बीवी, आप ऐसे ना जाएं। साहब जी और बेगम साहिबा के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ नहीं दे सकती। मगर हादिया बीवी, आप जाएंगे कहाँ? पता नहीं, जहाँ किस्मत लेकर जाएगी उधर चली जाऊंगी। हादिया बीवी, आप एक बार और सोच लें और कुछ देर और रुक जाए। जाना तो है, अभी, कुछ देर बाद या कुछ और देर बाद, तो फिर अभी क्यों नहीं? अशरफ बाबा, अशरफ बाबा, जी बीबी। आप ऐसा करें, प्लीज मेरे को रिक्शा मंगवा दें। अरे बीबी, इतना खराब मौसम हो रहा है, ऐसे में रिक्शा कहाँ मिलेगा? अच्छा ठीक है, मैं खुद देख लेती हूँ। नहीं बीबी जी, इतना खराब मौसम में आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। आप मुझे जाने दें, मैं खुद को रिक्शा वगैरह ढूंढ लूंगी। अरे बीबी, थोड़ा सब्र कर लें, इंतजार कर लें, लगता है तूफान आने वाला है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तूफान तो आ ही गया है। अच्छा एक मिनट रुके, मैं आपके लिए छतरी लेके आता हूँ, ठीक है? तुम अभी तक गई नहीं? छोटी मामा, वो बारिश बारिश तो सिर्फ एक बहाना है। तुम्हारा तो यहाँ से जाने का इरादा ही नहीं है। तुम इस घर को छोड़ के जाना ही नहीं चाहती। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा घर, आसाइशें, ये लग्जरी लाइफ, तुमने तो ये सब कुछ पहली बार देखा होगा ना। तुम तो इस सब के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। हमारी सारी जिंदगी छोटी छोटी ख्वाहिशों के लिए तरसते हुए गुजरी भी होगी। आप गलत समझ रही हैं। मुझे ना साइशों के बगैर ही रहने की आदत थी। अच्छा, आदत थी, मगर अब तो तुम्हारी आदत बदल गई है ना, और नियत भी। शौकत जैसे अमीर बिजनेसमैन से तुम्हारा रिश्ता जो निकल आया है गलत, जो तुम्हारी बातों में आए। जाहिर है इतनी आसानी से तुम ये घर छोड़कर जाओगी नहीं। छोटी मामा, आपने मुझे पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी है। रियली? मेरे लिए ये घर, ये आसाइशें कोई मायने नहीं रखती। मेरे लिए अहम है तो मेरे रिश्ते, जिनको मैं अपना समझ बैठी, लेकिन वो तो कभी मेरे थे ही नहीं। लेकिन मैं फिर भी उनके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर सकती। छोड़ रही हूँ मैं आपका ये घर और आपकी ये आसाइशें, सब कुछ छोड़कर। अब एक सेकंड, ये रखो और अपने लिए एक फोन ले लेना और नंबर भी। मैं नहीं चाहती इस घर से कोई भी इंसान तुमसे कांटेक्ट में रहे। या आप अपने पास रखें, मुझे इनकी जरूरत नहीं है।
मानूर और एहसन भी है खाना खाने के लिए अभी तक? भाई बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, थोड़ी सी बारिश हल्की हुई तो मैं निकल आई। देखो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ताई जान, बाहर मौसम बहुत प्यारा हो रहा है। पता है, मैंने तो बाबा को इतना कहा कि थोड़ी देर और रुक जाते हैं, मगर पता नहीं उन्हें किस बात का डर था। कहने लगे कि मौसम मजीद खराब ना हो जाए, इसलिए मुझे जबरदस्ती घर ले आए। तुम्हारा बस चलता तो तुम तो बाहर ही रहती। अच्छी तरह जानती हूँ, मुझे पता है तुम कितनी दीवानी हो बारिश की। शबाना, जाओ जाकर हादिया बीबी को बुलाओ। शबाना, जाओ जाके हादिया बीबी को बुलाओ। वो हादिया घर पर नहीं है। घर पर नहीं? क्या मतलब, कहाँ गई है वो? कहाँ है हादिया चची? वो इतनी बारिश में कहाँ जा सकती है? तो मुझसे क्यों पूछ रहा हादिया कहाँ गई? आइंदा मुझसे नहीं पूछना वो कहाँ जाती है कहाँ नहीं। शबाना, खाना लगाओ जल्दी से। कौन है आप? मैं हादिया। कौन हादिया? किससे मिलना है आपको? सायरा इधर रहती है, मैं उसे बताया इसकी दोस्त आई है हादिया उससे मिलने के लिए। कौन सायरा? इस घर में तो कोई इस नाम का नहीं रहता। मुझे याद है, मैं इधर नहीं आई थी उससे मिलने के लिए। आप प्लीज एक मरतबा अंदर से मालूम कीजिए, उसको बोलिए हादिया उसकी दोस्त आई है मिलने के लिए। तुम गुलाम नबी की बेटी सायरा की तो बात नहीं कर रही? उसी की बात कर रही हूँ। बहुत साल हो गए इनको तो यहाँ से घर छोड़े हुए, फिर इन्होंने ये घर हमें भेज दिया। आप जानते हो आप किधर रहती हैं? सुनने में आया था कि वो लोग ये शहर छोड़ के चले गए, कहीं और शिफ्ट हो गए। कहाँ ये मैं नहीं जानती। ठीक है, शुक्रिया। हादिया, सुहेब, तुम इस वक्त यहाँ? खैरियत तो है ना बेटा? मैं हादिया से मिलने आया था। हादिया से मिलने आए हो? मगर हादिया तो तुम्हारे घर है ना? क्या कह रही हो बेटा? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। नानी अम्मा, वो हादिया कहीं चली गई है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं सोचा था कि शायद वो यहाँ आ गई। आसिफ, आसिफ मेरी बच्ची, अपने आप को क्या सुन रही हूँ मैं? कहाँ चली गई मेरी बच्ची? कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे। इतने खराब मौसम में वो घर से कैसे बाहर जा सकती है बेटा? बस ज़ुहैब, वो तुम्हारे घर पे भी नहीं है और यहाँ भी नहीं पहुंची। आखिर घर से निकलने से पहले कुछ तो कहा होगा उसने। पता नहीं, एक्चुअली जब वो घर से गई तो कोई भी घर पे नहीं था। मेरी बच्ची चली गई है। अम्मा जी, आप परेशान ना हो, मैं अभी हादिया को फोन करता हूँ। वो अपना मोबाइल भी घर पे छोड़ गई। ज़ुहैब बेटा, मेरी बच्ची इतनी लापरवाह नहीं हो सकती। वो इतने खराब मौसम में घर से क्यों जाएगी बाहर? नानी अम्मा, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मुझे भी बहुत टेंशन हो रही है। उसकी कोई दोस्त वगैरह है? हाँ, उसकी यूनिवर्सिटी की कुछ सहेलियां हैं। आपके पास उनके नंबर होंगे, आप प्लीज़ मालूम करें, शायद वो उनमें से किसी के घर गई होंगी। वही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्यों जाएगी वो घर से बाहर इतने खराब मौसम में? सही सही बताओ, कोई बात हुई थी क्या? अम्मा जी, आप परेशान ना हो, मैं अभी हादिया को फोन करके देखता हूँ। अम्मा जी, आपके पास हादिया की दोस्तों के नंबर हैं? हाँ, मेरे मोबाइल में है। अच्छा ठीक है, मैं आपका मोबाइल लेके आता हूँ।
सुहेब, सच सच बताओ क्या बात हुई है? कहाँ गई है मेरी बच्ची और क्यों गई? पता नहीं ज़ुहैब इतना खराब मौसम में कहाँ कहाँ हादिया को ढूंढ रहा होगा। ताईजान, ज़ुहैब को जरूरत ही क्या थी जाने की? इतने खराब मौसम में वो घर से बाहर ही क्यों निकला? अगर मुझे पता होता कि मेरे जाने के बाद इतनी बड़ी मुसीबत आने वाली है तो मैं कभी भी नहीं चाहती। समीना, तुमने हादिया को रोका क्यों नहीं? उसे क्यों जाने दिया? फिर मैं वो कितनी बार बता चुकी हूँ, मुझे नहीं पता वो कहाँ गई है। जब खुद उसके जाने के बाद पता चला है। पता नहीं कहाँ चली गई ये लड़की, अपना मोबाइल भी भूल गई है। भूल कर चली गई है? ताईजान, वो मोबाइल भूल कर नहीं गई है, वो मोबाइल जानबूझकर छोड़ के गई है। जब से ये लड़की इस घर में आई है इसने हमें परेशान करके रखा हुआ। अभी भी मुझे पूरा यकीन है कि ये लड़की जानबूझकर फोन छोड़ के गई है ताकि हम इसके पीछे फिक्रमंद हो। पागल कर रखा है इस लड़की ने हमें। शौकत, कुछ पता चला हादिया का? नहीं, मैंने हर जगह ढूंढ ली उसे, हादिया मुझे कहीं भी नहीं मिली। या अल्लाह, कहाँ जा सकती है लड़की? ज़ुहैब आया घर? नहीं बाबा, ज़ुहैब भी अभी तक घर नहीं आया है। तुम ज़ुहैब को कॉल करो और उससे पूछो उसे हादिया मिली है या नहीं मिली। मैं कब से कॉल्स कर रही हूँ बाबा, लेकिन ज़ुहैब का फोन बंद जा रहा है। क्या हुआ था समीना? क्या क्या पूछ रहे हैं? अच्छी तरह जानती हो मैं क्या पूछ रहा हूँ। तुमने कुछ कहा है हादिया को? तुम्हारी उससे कोई बात हुई थी? मुझे सच सच बताओ समीना। शौकत, मैं उसे क्यों कुछ कहूंगी? बस बाबा, प्लीज अब आपको मम्मा पे गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कह दिया ना कि उन्हें नहीं पता हादिया कहाँ गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो बेटा? क्या बात है, आप सब लोग खड़े हुए हैं और इतने सीरियस क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? हादिया कहीं चली गई है। हादिया कहीं चली गई है मामा? मगर इस वक्त हैरत है, वो इस वक्त कहाँ जा सकती है भला? यही तो परेशानी है कि कहाँ चली गई है वो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। शौकत, आप कहाँ जा रहे हैं? हादिया को ढूंढने। ज़ुहैब गया हुआ तो है, आप उसके आने का इंतजार तो कर लें। बेटी है वो मेरी, और जब तक हादिया नहीं मिलेगी मैं सुकून से नहीं बैठ सकता। यूं हाथ पे हाथ रखकर घर पे नहीं बैठूंगा मैं खुद उसे ढूंढने जाऊंगा दोबारा। अरे बाबा, मैं आपके साथ चलता हूँ। एहसन, एहसन, हादिया कहाँ चली गई है? कहाँ चली गई है हादिया? आज तक उसने कभी ऐसा नहीं किया, कभी भी इतनी लापरवाह नहीं हुई है। समझ नहीं आ रहा है हादिया कहाँ होगी। अगर शौकत भाई के घर से जाना ही था तो वो यहाँ आती। आपने हादिया को यहाँ आने से मना तो नहीं करते? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। मेरी बच्ची कहाँ और किस हाल में होगी, मुझे मेरी बच्ची चाहिए। ऐसे मुझे। अम्मा जी, आप अपने आप को संभालें। मैं और उमैर अभी जाके उन्हें ढूंढते हैं। उमैर, तुम्हें हादिया की सहेलियों के घरों का पता है ना? हम उनसे जाके मालूम करते हैं। जी ठीक है ना? मुझे लग रहा है आसिफ, अल्लाह ना करे मेरी बच्ची के साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ होगा। अम्मा जी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? अल्लाह ना करे हादिया के साथ कुछ हुआ हो।
वो ठीक होगी। अगर वो ठीक है तो फिर मेरे पास क्यों रही है? उसको तो यहाँ होना चाहिए या शौकत के घर। अम्मा आप अल्लाह पर भरोसा रखें, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, हादिया खैरियत से घर आ जाएगी। आसिफ ढूंढ के लाओ मेरी बच्ची को, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मेरा दिल बंद हो जाएगा। ढूंढ के लाओ मेरी बच्ची आप को। अपना ख्याल करें। उमर चलो चलें। जी शहनाज दुआ करो मेरी बच्ची घर आ जाए। अम्मा आप अगर खुद को यूं ही हल्कान कर लेंगी तो खुदा न खास्ता आपकी तबीयत अगर खराब हो गई फिर आपको अस्पताल कौन लेकर जाएगा? मुझे मेरी बच्ची चाहिए, चाहिए मुझे मेरी बच्ची। खुद को संभालें, मत परेशान हो, सब ठीक हो जाएगा, आ जाएगी हादिया भी। आय अल्लाह जी, हादिया को भेज दो अल्लाह। शुक्र है आप मिल गई। आप ठीक तो है ना? आप घर क्यों छोड़ के चली गई थी? चलो घर चलो। मुझे नहीं जाना, मेरा कोई घर नहीं है। ऐसे तो मत कहो, आपको पता नहीं है सब घर में कितने झूठ कह रहे हैं आप, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे होते हुए आप कभी भी अकेली नहीं हो सकती। मोहब्बत फसूं है, दिलों का सुकून। चलो घर चलो। मोहब्बत एक जिद, मोहब्बत जुनून है, तो फिर भी करेंगे अगर ये खता हो, तो फिर भी करेंगे अगर ये खता हो। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो, मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो, मेरे क्या हो, तुम मेरे क्या हो, मेरे क्या हो। बेगम साहिबा हाँ बाहर बारिश रुक गई, अगर आप कहें तो मैं चली जाऊं। हाँ जाओ। हादिया की परेशानी में तो मुझे याद ही नहीं रहा कि तुम अभी तक घर पर हो। तुम जाओ घर, और काफ़ी देर हो गई तो तुम्हें रिक्शा भी नहीं मिलेगा, तो ड्राइवर साहब तुम्हें छोड़कर आ जाए। ठीक है जाओ। जी शुक्रिया। बेगम साहिबा वो हाँ बोलो। आपसे कुछ कहना था। हाँ तो कहो, क्या बात है? अरे डर क्यों रही हो? बेगम साहिबा वो छोटी बीवी को पता चल गया तो मेरी शामत आ जाएगी। क्या बात है मुझे बताओ। देखो अब अगर तुमने मुझे नहीं बताया ना निदा, तो शामत तक मैं तुम्हारी लाऊंगी। बताओ क्या बात है, क्या किया छोटी बीबी ने? बेगम साहिबा मैंने कुछ नहीं किया, वो छोटी बीवी ने हादिया बीवी को। हादिया? क्या छोटी बीबी ने क्या किया?